भारत देश में निवास करने वाले सभी सम्मान्य नागरिकगण एवं स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, विधि का ज्ञान सबको होना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बताती है कि जहां हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए, वहीं कानून की जानकारी भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अनुशासित रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपराध और उसकी धाराओं के संबंध में, जिसका ज्ञान सबको होना जरूरी है। धारा 307 बताती है कि हत्या की कोशिश करने पर इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं धारा 302 में हत्या के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। जो कोई व्यक्ति बलात्कार करने का अपराधी होता है, उस पर धारा 376 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं डकैती करना, लूटपाट करना, उसके लिए धारा 395 में दंड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक कृत्य करता है तो धारा 377 के तहत उस पर कार्रवाई होती है। वहीं डकैती के दौरान कोई हत्या कर देता है तो उस पर धारा 396 के तहत मुकदमा दर्ज कर दंड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से धारा 120 किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। वहीं धारा 365 में अपहरण करने का अपराध करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 201 सबूत मिटाने पर दंड की व्यवस्था है, अर्थात कोई व्यक्ति साक्ष्य या सबूत को मिटाता है तो उसके लिए धारा 201 में व्यवस्था दंड की गई है। वहीं कोई छीना झपटी करता है तो धारा 412 में उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार धारा 378 में चोरी करने पर दंड की व्यवस्था की गई है, मुकदमा दायर उसके ऊपर किया जाता है। इसी प्रकार से विधि विरुद्ध जमाव यदि किया जाता है, कई बार धारा 144 लगी होती है और लोग उसका पालन न करते हैं तो धारा 141 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं झूठे साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना, उसके लिए धारा 191 में दंड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से धारा 300 में हत्या करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। वहीं आत्महत्या की यदि कोई कोशिश करता है तो धारा 309 में मुकदमा दर्ज किया जाता है। ठगी करना, किसी के साथ ठगी करने की कोई घटना होती है तो धारा 310 में मुकदमा दायर किया जाता है। इसी प्रकार से गर्भपात करना, इसके लिए भी कानून बनाया गया है और यदि कोई गर्भपात करने का अपराध करता है तो धारा 312 में उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। किसी पर हमला करना तो धारा 351 में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार से धारा 362 अपहरण करना, धारा 415 छल कपट करना, धारा 445 में गृह भेदन, जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना, घर भेदन करना, तो धारा 445 में उसके लिए व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से ये जो धाराएं हैं, ये बताती है कि व्यक्ति को अपना जीवन अनुशासित रखना चाहिए, अन्यथा उसके विरुद्ध संविधान के तहत कार्रवाई हो सकती है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम एक एक धारा के बारे में विस्तार से जानेंगे भी कि यह धारा क्या बताती है और इसमें किस प्रकार से दंड की व्यवस्था की गई है। चैनल पर बने रहें, विधि ज्ञान कॉर्नर से जुड़ें और विधि के ज्ञान को घर बैठे प्राप्त करें। जो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी यह जानकारी उपयोगी हो सकती है। वहीं कॉलेज और विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं। जय हिंद।